बंगाल की हवा में इस वक्त एम हावी है। एम यानी महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन, मछली, मनी पावर, मसल पावर, ममता पावर और मोदी पावर। ये 10 एम आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय केवल चुनावी रणनीति की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, पहचान और प्रभुत्व की सीधी टक्कर बन चुकी है। राज्य की सियासत दो साफ ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। जैसे कोलकाता में मोहन बगान सुपर जायंट्स और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, बल्कि अस्मिता की लड़ाई होती है, जैसे मानो भारत और पाकिस्तान हो। वैसे ही बंगाल की राजनीति अब पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गई है। कभी कांग्रेस बनाम वाम मोर्चा का दौर था, फिर 34 साल तक वाम शासन चला, लेकिन अब बीते कुछ वर्षों से सीधी लड़ाई ममता बनर्जी और भाजपा के बीच है। 34 साल के वाम शासन को खत्म कर सत्ता में आई ममता बनर्जी आज 1.5 दशक बाद भी उसी आक्रामक अंदाज में मैदान में डटी हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए आज भी सबसे बड़ा चेहरा ममता ही है। महिला वोट बैंक को साधने वाली योजनाएं, खास करके लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीमें और अल्पसंख्यक मतदाताओं का एकजुट समर्थन, यही पार्टी की जीत का आधार रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 213 सीटें जीतकर तृणमूल ने यह स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। उनका वोट शेयर करीब 38.5% रहा। सत्ता विरोधी लहर की चर्चा के बावजूद यह प्रदर्शन बताता है कि ममता का व्यक्तिगत प्रभाव अब भी बेहद मजबूत है। वहीं दूसरी ओर भाजपा है, जिसने 2021 में 77 सीटें जीतकर खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। उनका वोट शेयर लगभग 38% तक पहुंच गया, जो उसके लिए एक ऐतिहासिक उछाल था। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, अनुशासित संगठन और डबल इंजन के नारे के साथ मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी 77 से 148 सीटों तक पहुंच पाएगी? बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। इसके लिए सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा काफी होगा, या फिर राज्य में भी ममता के बराबर कद का कोई स्थानीय चेहरा चाहिए? यही भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर सक्रिय हैं, केंद्रीय नेतृत्व के दौरे तेज हो चुके हैं, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। यूपी, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड जैसे राज्यों से वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि हर सीट पर संगठन मजबूत हो सके। डोर टू डोर संपर्क अभियान के जरिए भाजपा मतदाताओं तक सीधा संवाद बनाने में जुटी हुई है। इस बार पार्टी बाहरी चेहरों की बजाय स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट में प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि जमीनी नाराजगी कम हो और भरोसा बढ़े। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं। हम आपको बता दें, भर्ती घोटाले में मंत्रियों की गिरफ्तारी, 25,000 से ज्यादा नियुक्तियों का रद्द होना, भ्रष्टाचार के आरोप और लंबे समय तक सत्ता में रहने से पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी, ये सभी मुद्दे विपक्ष को हमले का मौका दे रहे हैं। लेकिन जब भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होती है या राजनीतिक टकराव बढ़ता है, ममता खुद सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालती हुई नजर आती है। इससे पार्टी कैडर को संदेश जाता है कि नेतृत्व पीछे हटने वाला नहीं है। संगठन के स्तर पर अभिषेक बैनर्जी भी सक्रिय भूमिका लगातार निभा रहे हैं और भाजपा के आरोपों का जवाब देने के साथ साथ रणनीतिक प्रबंधन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी इस मुकाबले की पुष्टि करते हैं। राज्य की 42 सीटों में से 29 पर तृणमूल और 12 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वोट प्रतिशत में भी दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला दिखा था। हम आपको बता दें, कांग्रेस और वाम मोर्चा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनकी राजनीति अब लगभग पूरी तरीके से सिमट चुकी है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक कहावत है, जो सड़क जीतता है वही सरकार जीतता है। फिलहाल दोनों ही दल सड़क पर तो सक्रिय हैं, लेकिन ममता की प्रत्यक्ष मौजूदगी अक्सर ज्यादा दिखाई देती है। वहीं भाजपा घुसपैठ, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे को तेज कर रही है। तृणमूल की यह कोशिश है कि चुनाव दीदी बनाम मोदी बन जाए, यानी राज्य बनाम केंद्र का नैरेटिव सेट हो जाए कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर ने पीएम को हरा दिया। भाजपा चाहती है कि चुनाव शासन के प्रदर्शन और बदलाव की जरूरत पर केंद्रित हो। बंगाल का सामाजिक समीकरण भी बेहद अहम है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी, मुस्लिम आबादी का निर्णायक प्रभाव और शहरी भद्रलोक की बौद्धिक परंपरा, इन सभी को साधे बिना सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन है। मामूली वोट स्विंग भी सीटों के बड़े अंतर में बदल सकता है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे से लेकर बूथ प्रबंधन तक हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है। अब नजर
इस बात पर है कि क्या सत्ता विरोधी लहर निर्णायक साबित होगी या ममता का करिश्मा उसे संतुलित कर देगा। क्या भाजपा स्थानीय स्तर पर ऐसा चेहरा उभार पाएगी जो व्यापक भरोसा जीत सके, या फिर चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। बंगाल की राजनीति हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से जटिल रही है। यहां आखिरी दौर तक तस्वीर साफ नहीं होती, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार की जंग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव, भरोसा और नेतृत्व की है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि 77 से 148 की दूरी कौन तय करता है और बंगाल की सत्ता की चाबी आखिर किस ड्राइवर के हाथ में जाती है। खैर, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे जनता से। अमूमन ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्रीय चेहरों पर चुनाव लड़ती है, अमूमन विधानसभा चुनाव। आपने बिहार भी देखा होगा, कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा हो, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह हो, पवन सिंह से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, जिससे बीजेपी अपना प्रचार करवाती है। लेकिन सवाल एक, क्या कोई चेहरा था बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर? जवाब था बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा क्या कोई दूसरा चेहरा था? जवाब है नहीं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को छोड़कर क्या कोई बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास? जवाब है नहीं। तो फिर क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 77 सीटें जीती थी, क्या इस बार उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा? और क्या वो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि राज्य से ही किसी मुखर चेहरों को सामने लाएं और चुनाव जीते? ये सवाल हमारा अब से है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।